प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, एक बहुत ही गंभीर चिंता, उनकी बहुत ही गंभीर चिंता, हैरान करने वाली चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो चिंता है बीजेपी के बढ़ते अहंकार के बारे में, बीजेपी के मंत्रियों के बढ़ते अहंकार के बारे में। वो समझते हैं ये देश उनका गुलाम है और वो सुपर बॉस है इस जनता के ऊपर। शर्म ना कहिए, सुपर बॉस नहीं है आप। किसने बोला आप सुपर बॉस हैं? आप इस देश के मालिक नहीं हैं। तमीज से आपको बात करनी चाहिए। कोई भी इनका मंत्री, ज्यादातर मंत्री बदतमीजी से बात करते हैं, बकवास करते हैं। ये मुझे शर्म आ रही है ये बात कहते हुए, लेकिन मैं क्या कहूं। अब इनके एक शिक्षा राज्य मंत्री हैं सुकांतो मजूमदार, वो यूनिवर्सिटी में दौरा करने के लिए गए थे। यूनिवर्सिटी में दौरा करने के लिए भाषण दिया उन्होंने लंबा चौड़ा, क्योंकि भाषण तो आपको मालूम है, खुद प्रधानमंत्री महोदय देख लीजिए, लंबे लंबे भाषण देते हैं, जबकि इनके भाषण के अंदर कोई मटेरियल नहीं होता है। फालतू की बातें, ज्यादातर फालतू की बातें। देश का प्रधानमंत्री जब ऐसा वो भाषण देता है तो ये मंत्री तो देंगे ही। उसने भाषण दिया लंबा चौड़ा। अगर वो जनता को फेस नहीं करना चाह रहे थे तो निकल जाना चाहिए था चुपचाप वहां से, भाषण देकर निकल जाते। वो निकले नहीं। वो अपने आप को और भी पॉपुलर बनाने के लिए वो छात्रों के बीच में गए। छात्रों के बीच में खुद माइक उनके हाथ में है, सामने छात्र भी है, उसके हाथ में माइक है, आमने सामने खड़े हैं और छात्र से सवाल कर दिया। छात्र ने उनसे सवाल कर दिया। छात्र ने पूछा, आप सब इतनी भागदौड़, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सब कुछ बड़े बड़े नई नई चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़क पर युवा क्यों हैं? क्या कारण है? इसका मंत्री महोदय के पास कोई जवाब नहीं था। होगा भी कहां से? इनकी नीयत जो है 11 साल से आप देख रहे हैं, केवल देश को बर्बाद कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, लूट रहे हैं। कुछ नहीं है इनके पास देश को देने के लिए। शर्मनाक है ये, शर्मनाक है। और वो 2 बैसाखी जिनके भरोसे पर ये देश चल रहा है, ये देश सरकार चल रही है, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि ये लगातार देश को कमजोर कर रहे हैं, फिर भी वो बैठे बैठे देख रहे हैं। क्यों? उनको खुद अपनी जेल से बचे हुए हैं, वो जेल की सजा से बचे हुए हैं, जेल से छोड़ा हुआ वो बेल पर हैं। उनको खतरा है कभी भी जेल में डाल दिए जाएंगे। तुम्हारे जेल के जाने की डर की वजह से देश को बर्बाद करेंगे आप। ये शर्मनाक है। यानी उस बच्चे को मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, हैरान करने वाला जवाब है। उसको बोला कि तुम खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते? क्या एक मंत्री की काबिलियत है ये? क्या एक मंत्री का जवाब है ये? शर्म नहीं आनी चाहिए उस मंत्री को? खुद प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए उसके जवाब के ऊपर। प्रधानमंत्री को सवाल करना चाहिए क्यों? और अगर बनाना ही है, आप इतना समझते तो बना दीजिए उस बच्चे को, बना दीजिए। आप लोगों से अच्छा चलाएगा वो, युवा है, पढ़ा लिखा है वो, अच्छा चलाएगा वो, बना दो दीजिए। मुंह से कहने से क्या फायदा है? तो ये कितनी शर्मनाक, कितना अहंकार है इन लोगों के अंदर। आप देखिए, किसी भी बात को, यानी आज मुद्दा बनाने में इनसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। जरा सी कोई घटना इनको मिल जाए, उसी को मुद्दा बना देते हैं, बिना हाथ पैर के ये सब चीजें चला देते हैं। किसी के कान नहीं है तब भी सुना देते हैं। इतनी शर्मनाक हरकत लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है और प्रधानमंत्री महोदय चिपके बैठे। आज उनका जन्मदिन है, चलिए मैं जन्मदिन की बधाई दे देता हूं संतोष मलिक जी की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, लेकिन चिपकना बंद करिए। प्रधानमंत्री महोदय छोड़ दीजिए आज कुर्सी को। 75 के हो गए हैं आप, 75 के हो गए हैं आज छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका बना हुआ नियम है, जब एक देश का प्रधानमंत्री अपने नियम पर नहीं रहता, अपनी जबान पर नहीं रहता, अपने वचन पर नहीं रहता, तो वो देश के लिए क्या करेगा? क्या उम्मीद लगाए उससे? ये शर्मनाक है। इनके मंत्रियों का जो अहंकार है वो प्रधानमंत्री की वजह से है, गृह मंत्री की वजह से। इन दोनों में कितना अहंकार है आप देखते हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो इनका स्टाइल है काम करने का वो आपको सबको मालूम है, सबको पता है। ये देश को अपनी पेरेंटल संपत्ति समझते हैं, अपना गुलाम बना के रखा देश को इन्होंने। ये नहीं चलेगा, अभी बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, पूछिए उस मंत्री से क्यों उसका छात्र के सवाल का जवाब नहीं दिया। जब युवा सड़क पर है तो कुछ तो होगा, वो बात क्यों नहीं बताई कि हाँ ये कारण है, हमारी कोई गलती हुई है या हमसे कुछ ऐसी कोई चूक हुई है, हम सुधारेंगे। नहीं, तुम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते? तो बना दो ना, बन जाएगा वो। आप बना तो दीजिए, छोड़िए तो कुर्सी। प्रधानमंत्री आपके छोड़ेंगे क्या कुर्सी? वो चिपके हुए हैं। कैसे बनाओगे इस बच्चे को? इस बच्चे को कैसे बनाओगे? मैं शिक्षा राज्य मंत्री से पूछना चाहूंगा, है आपकी औकात इस बच्चे को प्रधानमंत्री बनाने की? अगर है तो बनाइए, बनाइए। वो बच्चा चलाएगा, आपसे अच्छा चलाएगा। लेकिन आपकी कुर्सी तो खाली नहीं है, कुर्सी पर तो चिपके हुए प्रधानमंत्री। वो कहते हैं मैं आजीवन रहूंगा, मेरी डेड बॉडी यहीं से उठेगी, मैं जो अंतिम यात्रा करूंगा यहीं से शुरू होगी। वो ये कह रहे हैं। शर्मनाक है ये, बेहद शर्मनाक है। मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय से और इनके बीजेपी के तमाम मंत्री और इनके सदस्यों से, तमीज से बात करिए हर एक के साथ। इस देश को गुलाम मत बनाइए। ये देश किसी की बपौती नहीं है, मत गुलाम बनाइए इसको। तमीज से बात करिए, पढ़े लिखों की तरह बात करिए अगर आपने की है पढ़ाई तो। युवा है वो, छात्र है हमारे, भविष्य है इस देश का।
और हमारे युवाओं जितना टैलेंट किसी में नहीं है, लेकिन अफसोस कि नेताओं में कहीं टैलेंट नाम की चीज नजर नहीं आ रही है, इसलिए उन युवाओं के टैलेंट को भी बर्बाद करना चाह रहे हैं। इनको देश को आगे ले जाने की कोई सोच नहीं इनकी, ये देश को पीछे धकेलना चाह रहे हैं। ये नहीं चलेगा, अभी बिल्कुल नहीं चलेगा। संतोष मलिक जी कह रही है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और इनको तमीज से बात करनी होगी। ये देश उनका गुलाम नहीं है। इनको मेहरबानी से देखिए, अब चाहे ये हेरा फेरी से आए या जैसे भी आए, लेकिन ये देश के ऊपर सत्ता कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, मतलब कितना भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं ये, और जनता के साथ ऐसा सलूक। एक छात्र सवाल नहीं तो आपको सवाल पूछना नहीं चाहिए था, आपने सवाल उनसे पूछने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। क्यों आए जनता के बीच में? चले जाते स्टेज से, भाषण आपने कर ही दिया था, मीठा मीठा भाषण करके निकल गए होते। जब आप छात्रों के बीच में आए अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए, तो सामना करिए, उनका सवालों का सामना करिए। इस देश के पास सवाल है, 140-142 करोड़ लोगों के सवाल हैं, दीजिए जवाब उनके। क्यों जवाब नहीं दे रहे? ना प्रधानमंत्री जवाब दे रहे, ना गृह मंत्री दे रहे, और मंत्री कह रहे कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। शर्मनाक है। उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री इसका संज्ञान लेंगे और हिदायत देंगे अपने मंत्रियों को कि ऐसी बेशर्मी वाली बात नहीं है। बेशर्मी की बात है, बेशर्मी की बात है कि जो बच्चा सवाल कर रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हो और उसको कह रहे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। उम्मीद है ये बेशर्मी दोबारा नहीं होगी। प्रधानमंत्री महोदय संज्ञान लेंगे और अपने मंत्रियों को वो जरूर इसके बारे में चेतावनी देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।